गाइज आज हम लोग बनाएंगे सर्कुलर पैंट। इसके लिए हमें क्या करना है, हमें पहले कपड़े को फोल्ड करना है। हमने पहले अपने पूरे कपड़ों को इस प्रकार फोल्ड कर लिया है और उसके बाद हमने अपने कपड़े को इस प्रकार सर्कुलर शेप में ट्रायंगल शेप में इस प्रकार सेट कर लिया है। ये देखिए, ये इस प्रकार पहले हमें कपड़े को डबल फोल्ड करना है। फिर हमें एक तरफ से उठा के ये कपड़े को, जैसे हमारे पास ये कपड़ा इस प्रकार था, सीधा कपड़ा था, डबल 2 कपड़े थे हमारे पास इस प्रकार। ये अब हमें ये उठा के इस प्रकार ये इधर ट्रायंगल शेप बना लेनी है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें हमारी कमर का साइज लेना होगा। जो हमारा साइज होगा, जैसे हम 40 इंच की वेस्ट के अकॉर्डिंग, बेल्ट के अकॉर्डिंग साइज लेते हैं, तो हमें हमारा 4 पार्ट 10 इंच यहाँ लेना होगा। तो हम यहाँ पे हमारा 10 इंच साइज ले लेंगे और यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। इसके बाद ये हमारी लाइन सीधी कट नहीं होगी। अब हमें चेक करना है कि हमारा यहाँ कपड़ा कितनी दूरी पे है। जैसे ये मेरा 11 इंच पे आया, तो मुझे यहाँ से भी 11 इंच पे ही रखना है। ये मैं अपने 11 इंच पे रख लूँगी और इसी प्रकार यहाँ पे भी 11 इंच पे रखते हुए ये गोलाई में सेट कर लूँगी। अब हमें यहाँ 1.25 इंच से नीचे सेम इसी वे में मार्क कर लेना है। अब हम चेक करेंगे ये हमें कितना इंच मिलता है। ये देखिए, ये हमें 10 इंच ही मिलता है। अब यहाँ से हम अपना आसन लेंगे। आसन हम किस प्रकार, गाइज अब हम आसन तैयार करेंगे। आसन तैयार करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो हमारा हिप होता है, हमें हमारे हिप के साइज का तीसरा पार्ट, जैसे मेरी हिप मान लीजिए 36 इंच है, तो मैं यहाँ 12 इंच का आसन लूँगी। बट हमें हमारी बेल्ट अटैच करनी होती है, तो हम बेल्ट के लिए 2 इंच अलग से निकाल देंगे और हमारा आसन हम 10 इंच रख लेंगे। तो हम यहाँ से 10 इंच पे मार्क करेंगे। अब यहाँ से हमें 1.5 इंच अंदर की तरफ से मार्क करना है, ये इस प्रकार। और हमें ये यहाँ पर इस कॉर्नर से मिलाना है। अगर हम यहाँ सीधी लाइन रखते हैं तो हमें यहाँ पर ये बेल्ट छोटी पड़ जाएगी, इसलिए हम इसको यहाँ इस प्रकार तिरछा मिला देंगे। ये इस प्रकार हम इसको मिला लेंगे और यहाँ हम गोलाई बना देंगे। इस प्रकार ये गोलाई हमारी बन गई। इधर से ये हमारी शेप हो गई। और अब हमें क्या करना है, अब हमें नीचे हमारी जो ड्रेस की लंबाई है, हमारी जो प्लाजो की लंबाई हम लेने वाले हैं, हमें वो देखनी है। अब हम ये अक्सर हम क्या गलती कर देते हैं, हम एक जगह रख के अपनी साइज़ को नापते रहते हैं, बट हमें ऐसा नहीं करना है। जैसे हमें हमारी ड्रेस का साइज़ 36 इंच लेना है, तो 2 इंच की बेल्ट हमारी ऊपर हम अलग से निकाल लेंगे। 2 इंच की हमारी बेल्ट हो गई, तो हमारा प्लाजो हमें 34 इंच का बनाना है। नीचे फोल्ड करने के लिए हम अलग से ले लेंगे और आधा इंच हम अलग से मार्जिन ऊपर के लिए निकाल लेंगे। अब हमें अपनी ड्रेस की लंबाई जितनी चाहिए, तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ से सीधाई में 34 इंच पे मार्क करना है, फिर यहाँ से उठा के 34 इंच पे मार्क करना है, फिर यहाँ से उठा के 34 इंच पे मार्क करना है, फिर इस कॉर्नर से उठा के 34 इंच पे मार्क करना है। और उसको हमें जो हमारे मार्क आए नीचे गोलाई में उनको मिला देंगे। इन निशान को मार्क करने के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हमने यहाँ इस पर गोलाई से कट कर लिया। अब हमने इसका आसन कट कर लिया। आसन कट करने के बाद हम यहाँ से अपनी अकॉर्डिंग, अगर हम इसकी चौड़ाई कम चाहो तो आप इसको इस प्रकार भी रख सकते हो, सीधा भी रख सकते हो। आप अपने अकॉर्डिंग इसको कम ज़्यादा कर सकते हो। आप ये प्रोसीजर दोनों तरफ से कर सकते हो। इस प्रकार हम इसकी कटिंग कर देंगे। सेम इसी प्रकार हमारे पास एक गोलाई में है, हमें गोलाई में इसको कट कर लेंगे। आप ये ध्यान रखिए, आप इसको मार्जिन रखते हुए ही कट करेंगे। इस चीज़ का आपका ध्यान ज़रूर होना चाहिए। ये देखिए, नीचे से इस प्रकार हमें ये गोल शेप में मिल जाएगा। गाइज अब हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले इनके आसन को अटैच करना होगा। सबसे पहले हम इनके आसन को जोड़ लेंगे।
ये इस प्रकार रख के ये फ्रंट पार्ट ऊपर की तरफ, ये फ्रंट पार्ट नीचे की तरफ रखते हुए हम सबसे पहले जहाँ तक हमने अपने आसन को कट किया था वहाँ तक जोड़ लेंगे। ये इस प्रकार हम यहाँ तक इसको स्टिच कर लेंगे। अक्सर क्या होता है कि हम आसन, जैसे हमने 13 इंच का आसन कट करना है तो हम यहाँ से अपना 13 इंच का मार्क कर देते हैं और हम इस चीज़ को भूल जाते हैं कि अभी हमें ऊपर बेल्ट भी अटैच करनी है। आप इस चीज़ का ध्यान हमेशा रखिए कि आपको अगर बेल्ट अटैच करनी है या तो आपको बेल्ट अटैच करनी है या आप उसको ही मोड़ने वाले हैं तो मोड़ने के लिए कपड़ा अलग से रखना है, फिर आपको 13 इंच का आसन कट करना है। अगर आपको बेल्ट अलग से निकालनी है, सपोज़ आप 2 इंच की बेल्ट निकालने वाले हैं तो आपको 11 इंच का आसन कट करना होगा और वो 2 इंच का आसन हमें ऊपर बेल्ट से मिल जाएगा। अक्सर हम ये चीज़ गलत कर देते हैं और हमें अच्छे से अपनी फिटिंग नहीं मिल पाती है। तो बेल्ट के लिए आसन की सेटिंग हिसाब से करनी होगी। अब हम दोनों तरफ के आसन इसको अटैच कर लेंगे। गाइज, इस प्रकार हमने अपने दोनों तरफ के आसन अटैच कर लिए हैं। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें जो अपने आसन के ये पार्ट थे इन दोनों को मिलाते हुए इस प्रकार जो हमने आसन के पार्ट अटैच किए थे उनको इस प्रकार जैसे हमारी ये ड्रेस बनती है उस प्रकार सेट कर लेंगे। ये हमारी ड्रेस के जैसे सेट हो गई। अब हमें इस दोनों जॉइंट को आपस में मिलाते हुए स्टिच कर देना है। ये इस प्रकार यहाँ से मिलाना है और नीचे तक हमें साथ साथ इसके स्टिच कर लें। गाइज, अक्सर क्या होता है हम कम अर्ज वाले कपड़े में अपने प्लाजो पैंट, सर्कुलर प्लाजो पैंट बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो उसमें क्या होता है, अगर हम सर्कुलर प्लाजो पैंट अगर कम अर्ज वाले कपड़े में बनाएंगे तो हमें उसमें जॉइंट मिलेंगे। जो हमारा नीचे का पार्ट होगा जहाँ हम गोलाई में उसकी लंबाई सेट करते हैं वहाँ पे छोटे छोटे दोनों पार्ट में कट मिलेंगे जिसमें हमें कपड़ा अटैच करना होगा। बट हमें जो अगर ये कट नहीं चाहिए तो इसके लिए हमें चौड़े अर्ज का ही कपड़ा चाहिए जिसमें अर्ज की चौड़ाई कम से कम भी 1.5 मीटर तो होंगी। इसलिए आपको चौड़ा कपड़ा लेना होगा, अदरवाइज़ आपको जॉइंट मिलेगा। यहाँ हमने चौड़े कपड़े से ये ड्रेस बनाई है। यहाँ हम चौड़े अर्ज वाला कपड़ा लेके कट किया है, इसलिए हमें यहाँ कोई भी जॉइंट नहीं मिला। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगी कि आपको कम अर्ज वाले में अगर ये ड्रेस बनाना चाहो तो किस प्रकार जॉइंट मिलेगा और हमें ये किस प्रकार हैंडल करना होगा। इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें इसमें जॉइंट मिलता है तो हम जॉइंट के साथ भी इसको अटैच करते हुए स्टिच कर लेंगे। गाइज, इस प्रकार ये हमारा प्लाजो तैयार हो गया है। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें इसमें बेल्ट अटैच करनी है और नीचे से इसको फोल्ड करना है इस प्रकार। अब हमें ये बेल्ट अटैच करनी होगी। इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो हमारा ये साइज़ है जो हमने वेस्ट का अकॉर्डिंग लिया था, अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग हमको एक चौड़ी पट्टी कट करनी है। ये हम करीब 5 इंच के करीब कट कर लेंगे। अब हम इसको फोल्ड करके सेट करेंगे। आधा इंच इधर की तरफ से फोल्ड होगा, आधा इंच इधर की तरफ से फोल्ड होगा और आधा अंदर अंदर आधा बाहर। इस प्रकार हमें 2 इंच की पट्टी के करीब ये पट्टी मिल जाएगी। हमारा 1.5 इंच का लास्टिक होता है, 2 इंच की पट्टी हो जाएगी। यहाँ हमारी 2 इंच की बेल्ट फिर हम तैयार हो जाएगी। अब हमें अपने इस साइज़ के अकॉर्डिंग जो हमारा साइज़ है हमें साइज़ ले लेना। या हमने वेस्ट कट की थी तो ऑफकोर्स हमें यह साइज़ हमारा पता होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपनी एक लंबी पट्टी कट कर लेंगे 5 इंच चौड़ी। गाइज, इस प्रकार हमने ये पट्टी सेट कर ली है। ये हमने बेल्ट इसकी ले ली है। अब हम इसको अटैच करेंगे। इसमें अटैच करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इस प्रकार इनको स्टिच करना होगा। इसका जो सीधा पार्ट होगा और इसको सीधा पार्ट हमें साथ साथ रखना है और हम इसको स्टिच कर देना है। इस प्रकार हमने ये इसको स्टिच करना होगा। ये हम एंड तक स्टिच कर देंगे। गाइज, इस प्रकार ये बेल्ट हमने इसमें एक तरफ से स्टिच कर ली है। अब हमें क्या करना है, हम एक छोटा सा फोल्ड करके इस प्रकार ये यहाँ
कॉर्नर पर अटैच कर देना है। आप समझ रहे हैं, हल्का सा फोल्ड करके इस प्रकार थोड़ा सा फोल्ड किया हमने इसको आधे इंच के करीब, और इसको इस प्रकार फोल्ड करते हुए पूरे पे स्टिच कर देंगे। जब हम घुमा के स्टिच करते हुए यहाँ पे लेके आएंगे तो हम यहाँ 1 से 1.5 इंच तक की स्टिचिंग छोड़ देंगे, ताकि हम यहाँ से इलास्टिक पास कर सकें। यहाँ से स्टार्ट की है हमने स्टिचिंग करना, हम यहाँ स्टार्ट करेंगे तो हम यहाँ इसको छोड़ देंगे, स्टिच यहाँ तक हम ख़त्म कर देंगे। यहाँ से हम इलास्टिक पास करेंगे और हम इलास्टिक को यहाँ से जॉइंट करके फिर हम यहाँ पे स्टिच कर देंगे। गाइज इस प्रकार हमने ये नीचे की तरफ इसको स्टिच कर लिया है और हमने यहाँ इसके लिए होल छोड़ दिया है। ये देखिए गाइज, ये हमने स्पेस रखा है। अब यहाँ से हम इलास्टिक डालते हुए इधर की तरफ से निकाल के उन इलास्टिक को अटैच कर लेंगे और अंदर की तरफ छोड़ के वापस से इसको स्टिच कर लेंगे। गाइज इस प्रकार हमें अपना इलास्टिक लेना है और पिन की हेल्प से इस प्रकार अंदर डालते हुए इसको दूसरी तरफ से बाहर निकाल लेना है। ये हमें पूरा अंदर डाल लेना है। ये ना करें कि हम अंदर डालते डालते इसको बिल्कुल अंदर ले जाएं और हमारा इधर की तरफ से ख़त्म हो जाए। हमें बाहर इसका ध्यान रखते हुए कि हमें ये बाहर कितना चाहिए कि ये अंदर बिल्कुल ना चला जाए, थोड़ा थोड़ा बाहर रखते हुए हम इसको अंदर तक ले जाएंगे। गाइज ये देखिए, ये हमने दोनों तरफ से निकाल लिया है। अब हम इनको स्टिच कर लेंगे। अब हम इनको अच्छे से स्टिच कर लेंगे ताकि ये टूटे ना। हम काफ़ी बार इसको स्टिच करके इनको अटैच करके इसके ऊपर वाले पार्ट पर स्टिचिंग कर देंगे और हमारी ये पैंट तैयार हो जाएगी। गाइज इस प्रकार हमने बेल्ट अटैच कर लिए। अब हमें क्या करना होगा, हमें नीचे की तरफ से फोल्ड करना है। अगर हम इसको सिंपल वे में अगर फोल्ड करते हैं इस प्रकार सिंगल करके फिर वापस से फोल्ड करते हैं जैसे हम नॉर्मली करते हैं, तो इसमें हमें बीच में थोड़ा थोड़ा झोल इकट्ठा होके मिलने लग जाएगा, हमें बीच बीच में सिलवटें मिलेंगी। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें पहले सिंगल सिंगल स्टिचिंग कर लेनी है। पूरे घेर पर हम एक कपड़ा इस प्रकार सिंपल सा हल्का सा फोल्ड करते हुए स्टिचिंग कर लेंगे पूरे घेर पर। फिर हम घुमा वापस इसको फिनिश करने के बाद वापस इसको टर्न करके फिर से स्टिचिंग कर लेंगे। इस प्रकार हमें फिनिशिंग ज़्यादा अच्छे से मिलेगी, अदरवाइज़ हमें बीच बीच में सिलवटें दिखाई देंगी। इस प्रकार हमारी ये ड्रेस कंप्लीट हुई। ये हमारा प्लाजो कंप्लीट हुआ। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, बाय बाय, टेक केयर।